नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जब राजनीति की ही बात कर रहे हैं तो अंता को कैसे भूल सकते हैं हम। तो राजस्थान की राजनीति में इस समय अंता विधानसभा उपचुनाव के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हर तरफ अलग तरीके का माहौल हमें नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया है और दूसरी तरफ है निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मोरपाल सुमन जी के नाम पर पूरा चुनावी रण छिड़ गया है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि कौन मारेगा इस रण में बाजी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार कार्यकर्ता श्री दिनेश पोद्दार जी, जो इस उपचुनाव पर आज अपनी राय भी रखेंगे और मोरपाल सुमन जी के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मांगरौल में जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वसुंधरा राजे जी और हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी ने एक बहुत ही बढ़िया रोड शो किया और रोड शो में अगर भीड़ देखी जाए तो बहुत जबरदस्त थी। क्या लगता है आपको कि जनता का रुख किस ओर झुक रहा है? देखिए चेतना जी, मांगरोल की सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है, कोई इवेंट की भीड़ तो है नहीं, वो जनता का एक जनादेश। बिल्कुल जी। लोग अब झूठे वादों से उब चुके हैं। प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा दोनों ने जनता को सिर्फ खोखले शब्द दिखाए हैं। वसुंधरा जी का बयान मोरपाल आज की दुल्हन है, ये जनता के मूड को जो दिखा रहा है कि अब जनता की जो जनता है वो विकास की बात में शामिल होना चाहती है, कोई भ्रम की बात में नहीं। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी हम खुद भी अंता गए थे तो वहां ग्राउंड लेवल पर कई सारी देखने को मिली हमें चीजें, जैसे कि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो विधायक भी रह चुके हैं वहां से। उनका कहना है कि वो जनता के मुद्दों को जानते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ प्रचार करती है, काम नहीं करती है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल चेतना जी, अगर प्रमोद जैन भाया को जनता के मुद्दों का पता होता तो आज जनता उन्हें तीसरी बार रिजेक्ट नहीं करती। भाया जी जनता के बीच नहीं, वो ठेकेदारों और अफसरों के बीच घूमते हैं। उनका रिकॉर्ड देख लीजिए आप गांव में जो अधूरे विकास कार्य पड़े, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और युवाओं को बेरोजगारी का जो तोहफा उन्होंने दिया है, अब वो जनता से वोट मांग रहे हैं उसी विकास के नाम पर जो कभी हुआ ही नहीं। कांग्रेस का ये जो दावा है कि वो विकास लाएगी, वो वैसा ही हो रहा है। ये दावा बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तवे पे जो खाली तवा है उस पर पराठा सेकना। ये इनका दावा ऐसा है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया सर आपने। और जिस तरीके से नरेश मीणा को आपने समर्थन दे दिया, आप पार्टी ने मांगा तो सबसे था, लेकिन समर्थन आप पार्टी से मिला। वो कह रहे हैं कि जनता की असली आवाज तो मैं ही बनूंगा। दोनों बड़ी पार्टियां जनता को गुमराह करती हैं। क्या मानते हैं आपकी वो किसका नुकसान करेंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए नरेश मीणा असली आवाज नहीं है, वो असली भ्रम है। वो मान लीजिए हर चुनाव में नए एजेंडे के साथ आना और जनता को कंफ्यूज करना उनकी आदत बन गई है जी। और आपका सपोर्ट मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि जनता उनको स्वीकार कर ले। राजस्थान के लोग दिल्ली के उस झूठे मॉडल को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जहां यहाँ की जनता को काम चाहिए, भाषण थोड़ी चाहिए। मीणा जी के पास न तो कोई टीम है, न कोई संगठन, न कोई विजन, बस विरोध। उनके पास तो एक हुनर क्या है, विरोध करने का हुनर। वो कहते हैं सिस्टम बदल देंगे, सिस्टम बदल दूंगा। कैसे बदल देंगे वो, तो देख लीजिए आप। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। बीजेपी का रोड शो देखकर तो ये लग रहा था कि पार्टी ने अंता को अब मिशन बना लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव को इतना ज्यादा अहम क्यों मान रही है? क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सीट का नहीं है, बिल्कुल सिद्धांतों का चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये चुनाव विकास के अंतर का चुनाव है। कांग्रेस ने जो पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य लूटा, मीणा जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं, और भाजपा जनता के बीच खड़ी है विकास, जनता के बीच में खड़ी है विकास, रोजगार और ईमानदारी जैसे एजेंडे के साथ। आज बताइए 1.5 लाख नौकरियां जो पाइपलाइन में चल रही है, 4 लाख और आने वाली है। ये कोई जुमला थोड़ी है, ये जमीनी हकीकत है बिल्कुल जी। और अंता की जनता अब कतनी नहीं है, करने को देखना चाहती है और भाजपा वो करके दिखा रही है जी, और उसने दिखाया भी है। जी बिल्कुल। तो आपने खुद जिस तरीके से अंता को
और उनकी ग्राउंड कैंपेनिंग को नजदीक से देखा है, जनता का मूड हम भी देख कर आए, बहुत ज्यादा एक तरफा, कभी बीजेपी के पास लगा, कभी कांग्रेस के पास लगा। क्या लगता है कि इस रोड शो को देखकर कि मोरपाल सुमन जी की भी लहर बन गई? देखिए, बिल्कुल चेतना जी, बिल्कुल गांव-गांव में जो माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस या आप किसी नेता का कोई जैसे डरावना सपना बन चुकी है। लोग खुलेआम कर रहे हैं, हमने भाया और मीणा दोनों को आजमा लिया, अब मौका भाजपा को देंगे। मोरपाल सुमन जी जो जनता के बीच में एक उठे हुए नेता हैं, वो सिर्फ पोस्टर में नहीं है, पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते हैं। उनके पास न तो भ्रष्टाचार का कोई डब्बा है, न गुटबाजी का टेक। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अंता में भ्रम की राजनीति हार रही है और विकास की राजनीति जीत रही है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर भाया की माने तो वो कहते हैं कि भाजपा सिर्फ रोड शो में माहौल बना सकती है, काम नहीं करती है। और जिस तरीके से हम लोग लगातार कभी नरेश मीणा का रोड शो देख रहे हैं, कभी भाया का रोड शो देख रहे हैं, और अब बीजेपी का हुआ, तो इनकी तुलना में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोड शो में जो माहौल हम नहीं बनाते, जनता बनाती है। भाया जी के पास अगर जनता होती तो वो अपने घर के बाहर भी रोड शो कर लेते जी। जो भाजपा का रोड शो जनता की ताकत से चलता है, जबकि कांग्रेस का जो रोड शो है सिर्फ सरकारी गाड़ी और किराए की झंडों से चलता है जी। भाया जी कहते हैं हम काम करते हैं, तो जनता पूछ रही है कहाँ है वो काम? पिछले कार्यकाल के आधे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में फंसे पड़े हैं जी। अब अगर वो पाइपलाइन नहीं खुली तो जनता वोट की पाइपलाइन जरूर बंद कर देगी जी। और भाया रे भाया खूब खाया, हाँ। ये वाला जो जुमला है, ये वाला जो नारा बनाया है जनता ने, वो बहुत जगह पे सुनाई भी दिया गया। सर, जो ये अंता का उपचुनाव है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसमें तीनों के तीनों प्रत्याशी कोशिश पूरी कर रहे हैं जनता का विश्वास जीतने की। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंता की जनता को? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक संदेश है, अब वक्त है भ्रम नहीं, भरोसा चुनने का। अंता की जो जनता है वो नहीं जो नारे सुनकर वोट दे दे, अब जनता का काम देखकर निर्णय लेती है। और भाजपा ने हर स्तर पर यह साबित किया है कि हम वादे नहीं विकास करते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि अंता बोलेगा अब की बार मोरपाल सुमन बार बार। आपने भी एक अलग ही नारा दे दिया है, तो अंता बोलेगा इस बार मोरपाल सुमन बार बार। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब अंता की जनता कौन सा फैसला लेती है, विकास बनाम भ्रम। ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, क्या कहिएगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।